जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज हम फैमिली गेट टुगेदर में बच्चों के सत्संग के साथ आए हैं और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी ब्यूटीफुल और सुंदर अपॉर्चुनिटी देते हैं और बच्चों के साथ बिठाते हैं और बच्चों के साथ अपनी चर्चाएं करवाते हैं और डेफिनेटली आनंद ही आनंद। राइट, सो आज हमारे पास आप देख रहे हैं और नए बच्चे हैं और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नए चेहरे और कई पुराने भी। और सो आई वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर ज्वाइनिंग एंड इट इज ऑलवेज ह्यूज प्लेजर टू हैव यू। और आपके साथ मिलकर बात करके बहुत ही आनंद आता है। सो हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के हम स्टार्ट करेंगे। ये बच्चों का है और सिर्फ बच्चे रहे स्क्रीन पर, थैंक यू सो मच। बाकी नहीं, थैंक यू सो मच। हम लाइव हैं, राइट, लाइव जा रहे हैं, सो सिर्फ बच्चे रहें, बच्चे स्क्रीन पर रहें तो बेस्ट रहेगा। सो और ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हम संतों के श्री चरणों में बैठकर चर्चा करते हैं और हमारी चर्चा के विषय आजकल चल रहे हैं ऑफ कोर्स स्वामी जी महाराज श्री और उनके साथ साथ डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री भी। सो वेलकम बच्चा लोग वंस अगेन। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और एंड देन वी बिगिन। ऑलराइट, सो मेरे सबसे पहले टॉप पे हैं यश। यश बेटा अनम्यूट कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। राम राम आंटी, मेरा नाम यश है। बताइए कितने साल के हैं? मैं 11 साल का हूँ और मैं 5वीं क्लास में हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे पास नेक्स्ट है मनन। मनन। राम राम आंटी। राम राम जी। मेरा नाम मनन है, मैं 12 साल का हूँ। थैंक यू सो मच मनन फॉर ज्वाइनिंग। वानी। Yes, ma'am. छोटी वानी। My name is Vani Saxena and I am in 6th standard. 6th स्टैंडर्ड। कितने साल के हैं वानी? Ma'am, 11. 11। तो आप बड़े वानी हैं, ठीक है, हम छोटे वानी पे जाते हैं। वानी। राम राम आंटी। राम राम बच्चे। मेरा नाम वानी है। मैं थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 8 इयर्स की हूँ। 8 years की हूँ। थैंक यू वानी फॉर ज्वाइनिंग। एंड अक्षता। राम राम आंटी। राम राम बेटा। मेरा नाम अक्षिता है, मैं 12 इयर्स की हूँ और मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। 7th में है। थैंक यू सो मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। कनिश वेलकम बैक। राम राम आंटी। राम राम बेटा। मेरा नाम कनिश है और मैं 9 इयर्स का हूँ। थैंक यू सो मच कनिश फॉर ज्वाइनिंग, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नव्या। राम राम आंटी। राम राम बेटा। इंट्रोड्यूस कीजिए बेटा अपने आप को। My name is Navya Mehta. I am 11 years old and I am in 5th standard. Oh, thank you so much for joining बच्चे, thank you. तेजस। राम राम जी, मेरा नाम तेजस है, मैं 8 साल का हूँ। थैंक यू सो मच तेजस। तो कितनी तेज दौड़ के आए या गाड़ी में कितनी तेज भाग के आए वापस? बहुत ही जल्दी। ओ बाप रे, मुझे था, मैंने कहा अरे मामा ने लिखा कि पहुंचने वाले, मैंने कहा गाड़ी ड्राइव नहीं तेज करनी चाहिए, है ना? नहीं, हमने ड्राइव नहीं की तेज, हम निकल गए पहले। अच्छा, पहले निकल गए थे, ठीक है, पहुंच गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं कार में राम राम भी कर रहा था। राम राम भी कर रहा था कि सब टाइम पे पहुंच गया, हम पहुंच गए, क्या बात है। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम स्वामी जी महाराज की बुक से आरंभ करेंगे, राइट। और तो हम मेरा फेवरेट पार्ट होता है
कि कैसे लगे स्वामी जी महाराज, जिन बच्चों ने पहली बार बुक पढ़ी और बुक कंप्लीट की, तो कैसे लगे आपको स्वामी जी महाराज श्री, और आपने क्या सीखा उनसे, यहाँ को क्या चीज उनकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, राइट? सो हम शुरू करते हैं यश से। यश बताइए। आंटी क्या बताना था? कि कैसे लगे स्वामी जी महाराज आपको? स्वामी जी महाराज श्री बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी लाइफ बिना मम्मी पापा के गुजारी और वो कितने रिस्पेक्ट से बात करते थे। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करते थे, है ना? अभी कहीं से उन्होंने छोड़ के जाना भी होता तो बड़े प्यार से छोड़ के जाते थे, है ना? ऐसे नहीं कि गुस्सा हो के, गुस्सा तो था ही नहीं, है ना? तो बहुत प्यार से, बहुत प्रेम भाव से हर चीज ऐसे लेते थे जैसे कि मानो सब प्यार ही कर रहे हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। यश, आप जानते थे स्वामी जी महाराज को पहले कि अभी जाना? मैंने अभी अभी जाना था। अभी अभी जाना था, तो अच्छा लगा फिर जान के उन्हें? हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मनन, आपको कैसे लगे स्वामी जी? आंटी मुझे भी स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे? तो क्या सीखा उनसे? कुछ सीखा? क्या चीज बहुत वो अच्छी लगी? उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था। ओह, डिसिप्लिन बहुत पसंद था। आपको पसंद है? हाँ, पसंद है, ठीक है। तो आपको स्वामी जी महाराज पहले मतलब आप जानते थे उन्हें पहले घर में जैसे? पता था लेकिन इतना सब नहीं पता था उनके ऐसा बारे में। नहीं पता था, हाँ, पर पता था, ठीक है, थैंक यू सो मच। छोटी वाणी, राइट? छोटी वाणी, कहिए, बताइए कैसे लगे स्वामी जी? मुझे स्वामी जी बहुत अच्छे लगे और मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात लगी कि वो ज्यादा मेडिटेशन करते थे। ओह, आपको मेडिटेशन अच्छा लगा उनका? हाँ, वेरी नाइस। तो आप करते हैं मेडिटेशन? ओह, करते हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रही, अभी मैं सबके पास जाऊंगी, हाँ, और अभी सबसे पूछेंगे कि कैसे लगे स्वामी जी महाराज, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगी, राइट? अभी हाथ मत रेस कीजिएगा, थैंक यू सो मच। वानी, बड़े वानी, हाँ, तो वानी के पास, हम बड़े वानी के पास बाद में आते हैं ना, पूज्य श्री महाराज को लेके आएंगे, ठीक है? अभी हम स्वामी जी के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, वानी ने हमें बता रखा है कि उन्हें तो बहुत अच्छे लगे स्वामी जी महाराज। राइट? अक्षता, हाँ जी, बताइए। आप मुझे बचपन से स्वामी जानते जी, थे स्वामी जी महाराज को? हाँ, बचपन से हाँ जी, पता था, हाँ, पर अब कैसे लगे? अब भी बहुत अच्छे लगे और उनकी बातें अच्छी लगी कि वो मतलब कि जो भी उनके डिफिकल्टी आती थी वो कभी उससे डरते नहीं थे, जैसे गिव अप नहीं करते थे। बहुत जबरदस्त है ये क्वालिटी, है ना? अच्छा, मुझे बताओ कि अगर ये क्वालिटी किसी में नहीं है, कोई घबरा जाता है, फिर भी वो स्वामी जी महाराज जैसा बन सकता है? आपको क्या लगता है, पॉसिबल है वैसा यस, बनना? यस, क्या बात है, यस, दैट्स राइट, राइट। सो अगर हम घबराते हैं, वीकलिंग हैं, डरते हैं, और जो भी करते हैं सिचुएशन आने पे, पर फिर भी बन सकते हैं वैसे। थैंक यू सो मच। कनिष, आप पे भी वापस आएंगे, हाँ, अभी आएंगे वापस। सो नव्या, आप बताइए कैसे लगे स्वामी जी महाराज आपको? आंटी मुझे बहुत अच्छे लगे। उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत जानने को मिला। तो आपको पहले पता था स्वामी जी महाराज के बारे में? आंटी कई कबार दादी पाठ करवाती थी ना अमृतवाणी का, तो बस इतना पता था कि अमृतवाणी से रिलेटेड है स्वामी जी। ओह, अच्छा, तो अब तो बहुत कुछ पता लगा। सो हाँ, क्या चीज स्ट्राइकिंग लगी? आंटी क्या बोला? क्या चीज स्ट्राइकिंग लगी? क्या चीज एक खास जो मजा ही आ गया? आंटी वो मुझे ऐसी चीज उनकी अच्छी लगी कि वो एक तो हर एक से पोलाइटली और अच्छे से बात करते थे, ताकि सामने वाला भी उनके बारे में कुछ ऐसा ना सोचे कि देखो कितनी गंदी तरीके से बात कर रहा है। और
और फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो कोई प्रॉब्लम है तो आराम से सोचते थे, पैनिक नहीं करते थे। कहीं नहीं ऐसा लगा कि पैनिक हो गए, है ना? हाँ, इस तरह, बल्कि उसे उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे, राइट? वो जो बुक आई, कहाँ वो भगवान को मानते नहीं थे, और वो बुक आई और फिर बुक में उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये क्या आ गया, है ना? तो पैनिक नहीं किए। और फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ, अरे मैं तो भगवान के अगेंस्ट कितना बोलता था। है ना? तो वहां पर भी वो संभले, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया नए विचार, है ना, कि प्रभु हैं, और फिर चले। कितना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था वो, है ना? बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच नव्या। तेजस, कहिए बेटा। मुझे आप, मुझे हाँ, स्वामी जी बहुत अच्छे लगे। मुझे उनकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो किसी से मतलब कि गुस्से से बात नहीं करते थे। वो कभी मतलब कि वो कभी हमेशा अपने काम पे फोकस करते थे और कभी भी गिव अप नहीं करते थे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कि फोकस रहते थे बहुत ज्यादा, और गिव अप नहीं करते थे। बहुत सुंदर। और ये हमारा बहुत सुंदर चला इस ग्रुप में, कि वो गिव अप नहीं किया उन्होंने। और हम कैसी कैसी बातों पे गिव अप कर जाते हैं, बताओ तो? कैसी बातों पे गिव अप कर जाते हैं? एग्जाम्पल दो अ, अपने स्कूल मैंने लाइफ। एक दिन हाँ, बोलो। मैं एक दिन एक ड्राइंग बना रहा था डिफिकल्ट सी, तो हम्म। मेरे से नहीं बन पाई तो मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन मेरे को नहीं करना चाहिए था। ओह, गिव अप कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो अभी वो है, अभी पड़ी हुई है, तो आई थिंक आप वापस जाके उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्या कहते हैं? दैट्स राइट, वेरी नाइस। और बताइए, और एग्जांपल्स दीजिए, कब कब आप गिव अप कर जाते हैं अपने स्कूल, अपने कोई और कुछ भी, अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स दीजिए, कब कब गिव अप कर जाते हैं, और कब कब गिव अप नहीं किया, स्वामी जी महाराज को जान के कब कब गिव अप नहीं किया, बताइए। कोई एग्जांपल देंगे? किसी को कुछ याद आ रहा है कि कब उन्होंने गिव अप नहीं किया, और पुश किया अपने आप को, और पूरा किया वो काम, इवन दो करेक्ट? मैंने नव्या, नव्या बोलो बेटा। नव्या, आंटी देन यश, है ना? दो के हाथ ऊपर है, बोलो नव्या। आंटी एक बार जो है ना मैं उधर गई थी, पूल पर गई थी, तो उधर बहुत हाइट से मैं जंप लगाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो लगा कि नहीं करूंगी, पर जब मैंने अपने आप को बोला कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो जब कर कर देखा तो बहुत अच्छी मारी जंप। ओ, वेरी नाइस। ये खुद ही अच्छी रहती है, वेरी नाइस। या हाँ हम जी। और हम खुद ही मानने से डरते हैं, हम लाइफ में जंप रिस्क लेने से डरते हैं बहुत ज्यादा, है ना? पर स्वामी जी महाराज वाज अ रिस्क टेकर, सॉलिड आंटी रिस्क। मेरे को भी एक चीज याद है। आपको भी याद है? मैं आपके पास आ रही हूँ। यस यस, बोलिए। और आंटी एक बार मैंने अपने से भी बड़ी साइकिल चलाई थी रिस्क लेकर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी चीजें लेनी चाहिए, फिर हम अंदर से ओपन अप हो जाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू नव्या। हाँ जी, यश बोलिए। एक बार मैं पार्क में क्रिकेट खेल रहा था। हमको 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए और मेरी टीम आउट थी। तो मैं जब रनिंग कर रहा था तो मेरा पैर मुड़ गया और मेरे को चोट लग गई। फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो डिक्लेयर करना या आगे बैटिंग करना। तो मैंने गिव अप नहीं किया, आगे बैटिंग की। क्या बात है ना? वैसे भी बैटिंग करने का मजा और ही होता है। है ना? सबको होता है मेरी बैट पकड़ो और बैट करने की बारी आए, है ना? सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई एग्जांपल्स जबकि लिटरली आपने अपने आप को पुश किया हो, और घबरा रहे हो, और मन किया हो कि नहीं मुझे कुछ करना है? वानी, छोटी वानी, कोई कुछ किया है ऐसे कभी? हाँ, मैंने एक बार किया था। किया था? क्या किया था, बताओ, शेयर करोगे? मेरे को ना मेरे टीचर ने एक बहुत लंबा चैप्टर था वो रीड करने के लिए दिया था, तो उसको मैं रीड करते करते थक गई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं खत्म करके ही छोड़ूंगी, तो मैंने उसको पूरा फिनिश कर दिया। शाबाश, वेरी नाइस। और जैसे अभी भी आप घबरा रहे थे आज ऑनलाइन आने में,
है ना? तो पर अभी 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 भी चल रही है घबराहट की खत्म हो गई? खत्म हो चल गई। रही है, खत्म है, थोड़ी थोड़ी है, हाँ, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको टिकल कर सकती थी जोर की, गुदगुदी। हाँ, पर सामने नहीं है ना, ऑनलाइन है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन टिकल करने का कोई इमोजी नहीं है ना, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ तेरी की। है ना? हाँ, वो देखो तो एक बार क्या हुआ मेरी क्लास में, आंटी मेरे को आपसे एक आपके तो बार आप मिलना बड़े है। अच्छे हैं। हाँ, तो पर मेरी क्लास में वो भी बड़े अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं, सब वीडियो बंद करके रखते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिसीज है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक बच्चे ने ना ये वाला इमोटिकॉन लगा दिया, और मैंने तो जैसे ही देखा, सारे हम लेसन पढ़ा रहे थे, और जैसी मेरी नजर पड़ी, मैं तो गिड़ 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 के बिना कारण ही हंसने लग गई। मैंने कहा ये अच्छा था। हाँ, तो मेरे को हंसाना है, तो ये तो उन्होंने वो कर दिया, और फिर सारे बिना आवाज के हंसे, कि सबने रिएक्शंस दे दिया और सब हंसने लगे। मैंने कहा ये अच्छी बात है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो अब वानी ठीक है ना? अब नर्वसनेस नहीं हो रही है, राइट? है ना वानी? हंसने से नर्वसनेस नहीं होती ना? नहीं होती। अक्षिता, आप शेयर कीजिए, कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आई हो और आपने अपने आप को पुश किया हो, और स्वामी जी महाराज की तरह अपने आप को पुश करके कुछ किया हो, शेयर करेंगे? आंटी, जैसे पहले मुझे पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार मैंने टीचर ने बोला कि ये करो, फिर मैंने किया और मेरी पूरी पेंटिंग स्पॉइल हो गई। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर वो हो गया। ओ बाप रे, ये तो सॉलिड क्वालिटी था। हाँ, कि स्पॉइल भी हो गई और फिर से किया। वेरी नाइस। रेजिलिएंट की गिव अप नहीं करना बिल्कुल, और चलते जाना। वेरी नाइस, राइट? थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं अब वानी और कनिष्क के पास, और हमारे डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज की हम बुक ले रहे हैं, और हम पहुंचे हैं, लेट्स से तो हम सेवंथ अध्याय लेते हैं, राइट? और महाराज कह रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा ही चल रहा है, इस बात में शांति और आनंद है। हाँ, इस बात में शांति और आनंद है। सो कैसे कैसे कह सकते हैं कि सारा ब्रह्मांड परमेश्वर से ही चल रहा है? हम कनिष्क से शुरू होते हैं। कनिष्क, बताइए बेटा। सब वीडियोस ऑन ही रखेंगे। हाँ हाँ, वीडियोस ऑन रखेंगे। थैंक यू सो मच। बोलो बेटा कनिष्क, अनम्यूट कीजिए। बताइए तो, कैसे चल रहा है प्रभु से, कैसे चल रहा है ये सारा ब्रह्मांड? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो हमें सब कुछ देते हैं। वो हमें सब कुछ देते हैं। कैसे पता चले वो हमें सब कुछ दे रहे हैं? और कैसे पता चले वे ही बॉस हैं? बताओ तो, कैसे पता चले? सोचो, ठीक है? मैं आऊंगी आपके पास। बताओ वानी, कैसे हम कह सकते हैं कि सारा सारा ब्रह्मांड प्रभु से चल रहा है? मैम, हम जो चीजें करते हैं मतलब पूरी लाइफ मतलब डेली में, अगर वो भगवान जी चाहते हैं तो ही हम कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते होंगे तो वो नहीं कर सकते। लाइक जो मतलब भगवान जी ने चाहा तभी मैं आई इस फैमिली गेट टुगेदर में। अगर वो उनका मन नहीं होता तो आप मेरे को शायद इनवाइट भी नहीं करते। और ऐसा नहीं करते, मन भी नहीं होता, और पर यस प्रभु मैम, की बड़ी इच्छा थी और यस वानी मैम, पहुंच गई। यस, एंड दिस इज अ साइन ऑफ, ये जो प्रभु को श्रेय देना, इट इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना? हम्बल, हम्बल बोलते हैं। तो डॉक्टर विश्वामित्र जी की लाइफ से आपको कहाँ कहाँ लगता है कि वो बहुत ही हम्बल रहे?
कहाँ कहाँ कौन सी चीजों पे लगा कि उनकी लाइफ से कि उनकी ह्यूमिलिटी बहुत जबरदस्त गुण था उनका? मैम एक तो सेक्रीफाइस बहुत करते थे, मतलब वो एक पॉजिटिव थे, वो कभी किसी भी चीज जैसे कोई नहीं कर पा रहे थे उसको आपकी आवाज करने। चली, हाँ कट गई थी आवाज, वानी फिर से बोलिए, कट गई थी राजी आवाज। ओके मैम। मैम वो ना हमेशा सेक्रीफाइस करते थे अपनी लाइफ में। कैसे उन कैसे कौन सी चीज से लगा कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया? लाइक मैम उन्होंने किसी वो मतलब उनके पेरेंट्स उनको हेल्प नहीं करते थे स्टडी में, तो उनने अपना होम छोड़ के मतलब घर छोड़ के आई थिंक सो 40 या 50 रुपीज लेकर ओनली, तो फिर आए और उन्होंने जॉब ढूंढी, फिर उससे उन्होंने अपनी सैलरी से फिर अपना पढ़ा और पूरा करियर कंप्लीट किया। पूरा करियर कंप्लीट किया, दैट्स राइट। और कौन सी चीज से उनका सैक्रिफाइस पता चलता है? कनिष्क, महाराज की कौन सी बात से पता चलता है उन्होंने इतना त्याग किया? बताओ, कौन सी चीज से पता लगता है? सोचो सोचो, बोलो वानी, बोलो। मैम उनके पास सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स था और वो बिल्कुल, बहुत सुंदर। और यस क्या? मैम। मैम उनके पास वो नाइट में वॉश करते थे और सुबह फिर से वही पहन लेते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए न्यू क्लोथ्स खरीदे नहीं, क्योंकि वो कहते थे जितना आपको चाहिए आप उतना ही लो, वेस्ट मत करो या अपने जिस उम्मीद से ज्यादा मत लो। बहुत सुंदर। और महाराज हंसते हुए बता रहे थे जब जब उनके डिस्कोर्स में, जब जहां से मैंने कॉपी किया, तो वहां पे वो बहुत इंटरेस्टिंग वे से बताते, महाराज के तो बताने का ढंग ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा मैं रात को धो देता था और सुबह चकाचक बिल्कुल सफेद, किसी को पता भी नहीं चलता था, सब लोग समझते थे न जाने इसके पास कितने सारे व्हाइट पैंट और शर्ट हैं, पर मैं तो वही धोके चले जाता था, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। यस, हाइट ऑफ सिंप्लिसिटी है ना, कि एक ही। और हमारे तो झकाझक भरे होते हैं और मुंह बंद ही नहीं होता कि और है ना, पर वो एक में ही रहे। और देखिए जब उन्होंने उन्होंने संन्यास भी लिया तब भी ऑरेंज एंड व्हाइट ही पहना, है ना, ऑरेंज एंड व्हाइट ही पहना, कंसिस्टेंटली चेंज नहीं, वो कलर एक ही पहनते थे। जबकि मैंने अपने बुक क्लब में बच्चों से पूछा, आंटी हम तो बोर ही हो जाएं, है ना, हमारे मन में यही आ जाता है कि हम एक ही चीज पहन के बोर ही हो जाएं, तो इससे कैसे आएगा? वेरी नाइस, दैट्स राइट, वेरी सिंपल और सैक्रिफाइसिंग, कि उन्होंने उन्होंने इन चीजों को आई गेस अहमियत नहीं दी, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और भी बहुत, और कौन सी चीजें बहुत स्ट्राइकिंग लगी डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की? कैसे स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट थे? आपने मेंशन किया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, कि उन्होंने घर छोड़ दिया, और किस तरह के स्टूडेंट थे? कनिष्क, महाराज कैसे स्टूडेंट थे? अच्छे स्टूडेंट थे वो। बहुत अच्छे थे, तो कैसे पता लगता है अच्छे उन्होंने थे? बोलो बोलो। बहुत जबरदस्त पढ़ाई की, वेरी नाइस, और बहुत ज्यादा भी पढ़ाई की। हाँ, वानी बताइए, और कैसे 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 स्टूडेंट थे महाराज, किस तरह से पढ़ाई करते थे? मैम वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और वो मतलब पूरे अपने जहाँ पे वो रहते थे हिस्सर हरियाणा में, तो वहाँ के वो पूरे टॉप स्टूडेंट थे पूरे हरियाणा के। हाँ, उस जगह के अपने कॉलेज के पूरे टॉप स्टूडेंट थे। और कैसे पता चलता है किस तरह के स्टूडेंट थे वो, जब वो दिल्ली गए और फिर वहां क्या हुआ? वहां जब उनके कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनमें वो वीक थे? देखो हम भी महाराज की वीकनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से सीखने को मिलेगा, है ना, बहुत सारा। कौन से सब्जेक्ट्स उन्हें नहीं पसंद थे? किसी को याद है? बोलो वानी। मैम सर्जरी। सर्जरी, दैट्स राइट, हाँ उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम सबको ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो हमें नहीं पसंद होते हैं, है ना? किसको किसको कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद?
नाव्या, कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद? आंटी थोड़े थोड़े तो सारे अच्छे लगते हैं, पर जब हाँ, बहुत ज्यादा आ जाता है ना काम, तो वो वाला सब्जेक्ट बहुत गंदा लगता है। अच्छा वो ठीक है। हाँ, सब सब बैलेंस है, पर एक गड़बड़ करता है तो गड़बड़ ही हो जाता है। वेरी नाइस। यश, जब आप ज्यादा बताइए। सिलेबस बढ़ता जाता है तो वो हाँ, वाला सिलेबस से तो मन ही उड़ जाता है। आई नो, दैट्स राइट, यस यस। पर हमने स्वामी जी महाराज से सीखा है ना कि मेहनती हैं वो, मन नहीं उठाते, चाहे जैसा मर्जी हम करते ही, आप भी करते ही हो, मुझे पता है। यश बताइए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद? हिंदी। हिंदी बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, पकड़ना पड़ता है ना। महाराज ने पहले किया, फिर बाद में छोड़ा जाके, जब वो छोड़ सकते थे, है ना। पहले जब घुस गए तब तो नहीं छोड़ा उन्होंने। तेजस, आपको कौन सा नहीं पसंद? मेरे को हिंदी नहीं पसंद है, लेकिन मेरे को लिखने में नहीं है पसंद, बोलने में पसंद है। लिखने में पसंद नहीं है, बोलने में पसंद है। तो अब प्लानर्स आएंगे तो उसमें फिर लिखना हिंदी से। मेरे को भी अच्छे हिंदी से। पर लिखना पसंद नहीं है, बोलना पसंद है। बोलना तो पसंद है, पर ही लिखना नहीं है, है ना। तो फिर क्या किया था महाराज ने? महाराज को माइक्रोबायोलॉजी में भी महाराज के बहुत कम नंबर आए थे। हाँ, तो फिर क्या किया था महाराज ने, अब ये देखते हैं, बताइए। वानी, बोलो बेटा। मैम उन्होंने उनको मतलब बहुत वो था, टफ लगता था और उनको पसंद नहीं था वो सब्जेक्ट, बट फिर वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गए। मतलब वो लोग उनको कहते थे डिक्शनरी है, कि वो उनसे कोई भी वर्ड हाँ, पूछो वो बता देते थे, हाँ, एग्जैक्टली। उसका मीनिंग। हाँ, पर उन्होंने ये नहीं मेंशन किया उन्हें पसंद नहीं था, उन्होंने ये मेंशन किया कि उनके कम नंबर आए थे उसमें। सर्जरी के लिए वो बोले थे कि मुझे पसंद नहीं था, पर नंबर कम माइक्रोबायोलॉजी में भी आए थे, बहुत कम। कहाँ टॉपर, हाँ, कहाँ गोल्ड मेडलिस्ट, और कहाँ कितना बहुत मेंटली बहुत वो होता है, चैलेंजिंग होता है। एक टॉप क्लास स्टूडेंट के कम नंबर आ जाए, बहुत बहुत जबरदस्त, अंदर से इमोशनल, मेंटल, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यस, यही हम कर रहे हैं डिस्कस। और उसके बाद तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या किया, उनके गुरुदेव ने उनको क्या आज्ञा दी? वानी, गणेश, यस याद है मैम। आपको? प्रेम जी महाराज ने क्या कहा महाराज को जब उनके कम नंबर आए, कैसे पढ़ोगे, याद है? हम्म, वानी, कैसे कहा था, क्या कहा था प्रेम जी महाराज ने, क्या मना करा था सबसे पहले? कि वो रामचरणम ना है। मना कर दिया है ना। रोज जाते थे, तो एक कौन से दिन जाते थे फिर? संडे ओनली। संडे को, शाबाश, वेरी नाइस, संडे को जाते थे। पर महाराज ने क्या किया, कैसे कॉम्पनसेट किया? फिर महाराज ने क्या कहा? लिखते थे। वो आएंगे उनके पास, शाबाश, वेरी नाइस। सो प्रेम जी महाराज फिर महाराज के पास जाते थे उनके कॉलेज मिलने, हाँ। और क्योंकि महाराज को बहुत पढ़ना था, और फिर महाराज ने क्या कहा, रात को जब थक जाओ तो कैसे पढ़ो, क्या बोले? मैम ब्लैक ब्लैक कॉफी, ब्लैक के कॉफी। फिर कर लो। ब्लैक कॉफी पियो, है ना। और क्या करो, और क्या बोला था करने को? और राम नाम का नाम लो। नहीं, ये तो वो तो लेना ही था, वो तो छोड़ ही नहीं सकते थे ना, वो तो उसकी तो बात ही नहीं छोड़ने की। एक और चीज एक्सरसाइज की थी, कैसी, क्या कहा था, क्या कहा था? नहीं, नहीं, महाराज कहते रात को थक जाओ तो क्या करो, थक जाओ, क्या करो, ध्यान तो करते थे बेटा। जो जो दीक्षा ले लेते हैं ना, वो उनके लिए ध्यान कंपल्सरी होता है करना, 2 टाइम, और जाप तो करना ही होता है, ये तो वो करते ही थे। उसके अलावा क्या कहा था, क्योंकि महाराज स्टूडेंट थे, बहुत जागना पड़ता था, सारा दिन रेजिडेंसी बाहर भी करना था, तो क्या कहा था, क्या कहा था, छत पे जाके क्या करो, क्या कहा था, छत पे जाके छत पे चले जाओ और गहरी गहरी सांस लो, सांस लो। राइट, वेरी नाइस, ब्रीदिंग करो, हाँ, डीप ब्रीदिंग करो, राइट। सो ये उनके गुरुदेव ने उन्हें सजेशन दिया था, जो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो नाव्या, जब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, बहुत लोड आ जाए, जो कि आपके आता है फाइनल एग्जाम्स में, वहां पर डीप ब्रीदिंग करो। राम नाम तो लेते ही हैं, अंडरस्टूड है, लेते हैं, हाँ।
तेजस क्वेश्चन बोलो बेटा। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आप जो बात कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने अब तक चैप्टर 1 ही पढ़ा है। आई नो, बिल्कुल, तभी तो ये 2 ग्रुप हैं यहाँ पे। स्वामी जी आपको इनवाइट किया था, स्वामी जी ग्रुप की, स्वामी जी महाराज की बुक आपने कंप्लीट की ना, तभी मैंने आपसे स्वामी जी महाराज के क्वेश्चन पूछे थे। ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने पूज्य श्री महाराज श्री की बुक कंप्लीट की, तभी मैं इन्हीं से पूछ रही हूँ और आपके पास नहीं आई हूँ, ठीक है। पर यस, पर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या बातें कर रहे हैं उनके बारे में, हमें भी पता लगे, है ना। सो अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा टॉक। और हम देख रहे हैं कि वानी अब बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गई हैं, उनकी एंजाइटी भी पूरी खत्म हो गई भी। वो दिन जब बैठी थी ऐसे 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 लगे हुई थी करनी, हाँ, पर अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल शांत, हाँ। बिल्कुल शांत बैठी हैं। बट थैंक यू सो मच बच्चा लोग, और आप लोग आए, आप लोग इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करते हैं, और आपसे मिलकर हर बार बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रिवाइज हो जाता है कि हाँ हमने ऐसे सोचना है और ऐसे करना है। और जब आप बताते हैं तो और पक्का हो जाता है, अरे उसने कहा था ऐसे। हाँ, सो आई होप आप कंटिन्यू करें, एंजॉय करना और खूब सीखना और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करना, जैसे आप लोग कर भी रहे हैं बहुत लोग, है ना। नेवर गिव अप, ये था हमारा आज का मंत्र, हाँ, नेवर गिव अप, कीप गोइंग। सो थैंक यू सो मच। और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने यहाँ पे आपको लाए, और जो आपके साधक हैं जो आपके साथ बैठते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपको तो थैंक यू ही थैंक यू, राइट। थैंक यू सो मच सभी मेरे गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में राम राम आंटी। राम राम जी, राम राम राम। राम आंटी जी।